आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि। अब वो चूहा कहता है कि अपने आश्रितों की रक्षा करना अच्छा है, लेकिन पहले अपनी रक्षा करना उत्तम है। नीतिवान लोग ऐसा ही कहते हैं। इसके लिए श्लोक पढ़कर बताता है। आपदर्थे धनम रक्षेत, आपत्तियों के दूर करने के लिए, निवारण के लिए धन को सुरक्षित रखना चाहिए। दारान रक्षित धनैरपि, और धन आदि भी दे करके दारान पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। धनई दारई अपि, धन और पत्नी को भी छोड़कर आत्मानम सततम रक्षेत, अपनी रक्षा सब प्रकार से करनी चाहिए। दुर्भिक्ष आदि आपत्तियों के निवारणार्थ धन को अर्जित एवं सुरक्षित करना चाहिए, किंतु धन का त्याग कर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। परंतु धन और पत्नी का भी मोह छोड़कर अपनी सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। अर्थात धर्म और पत्नी से भी बढ़कर के आत्म रक्षा है। अन्यच्च, और भी कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः तन्निघ्नता हि किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम्। प्राणाः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम संस्थिति हेतवः सन्ति। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की संस्थिति हेतवः, रक्षा के लिए साधन अपने प्राण ही तो हैं। तान निघ्नता, उन प्राणों को अर्थात अपने जीवन को नष्ट करने वाले प्राणी द्वारा, किम नाहतम, वो तो सब कुछ नष्ट हो गया, अपने ही प्राण नष्ट हो गए, तो फिर हम अपने को तो नष्ट कर ही चुके, दूसरे की भी रक्षा कैसे कर सकते हैं। रक्षताच, और इनकी रक्षा करने वाला मानव के द्वारा, किम न रक्षितम, और अपने प्राण सुरक्षित रहेंगे तो हम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। तन निघनता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम, अपने प्राणों की रक्षा करने पर हम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं, और अपने प्राणों को इस संकट में डालकर हम दूसरों की रक्षा भी कैसे कर सकते हैं। अपने प्राण ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की रक्षा के साधन तत्व हैं। अर्थात जीवित प्राणी ही इस पुरुषार्थों की रक्षा कर सकता है, मृतक के द्वारा इनका पालन नहीं हो सकता। इन प्राणों को नष्ट करने वाला जीव क्या नहीं नष्ट कर लेता, और रक्षा करने वाला क्या नहीं रक्षित कर लेता। अर्थात अपने जीवन की रक्षा करने वाला प्राणी अन्य सब पदार्थों की भी रक्षा करने में समर्थ होता है, किंतु इन प्राणों का स्वयं विनाशक बनकर वह किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। अतः आत्मरक्षा अत्यावश्यक और प्रमुख कर्तव्य है। चित्रग्रीव उवाच सखे, चित्रग्रीव बोला, मित्र, नीति तावत ईदृशी एव, नीति तो ठीक है, आप जो कह रहे हो इसी प्रकार की है, किंतु अहम अस्मद आश्रितानाम दुखम सोढ़ुम सर्वथा असमर्थः, लेकिन मैं अपने आश्रित व्यक्तियों के, इन कबूतरों के दुखों को सहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। तेनेदम ब्रवीमि, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, यतः, क्योंकि धनानि जीवितञ्चैव परार्थे प्राज्य उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। प्राज्यः परार्थे धनानि जीवितं च एव उत्सृजेत्, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, परार्थे धनानि जीवितम, दूसरे के लिए, दूसरे के जीवन के लिए, उत्सृजेत, अपने प्राणों की भी आहुति, धन की भी आहुति दे देता है। दूसरे के लिए अपने धन को भी उत्सृजित कर देना चाहिए। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, विनाशे नियते सति, क्योंकि विनाश तो उसका निश्चित ही है। सन्निमित्त, अगर उस धन का सदुपयोग उत्तम प्रकार से मित्रों के लिए हो जाए, सत्कर्म में लग जाए, अच्छा निमित्त बन जाए, तो उस धन का त्याग करना ही उत्तम है, अच्छा है। अयम अपरश्च असाधारणो हेतु, और ये दूसरा भी इसका एक
प्रमुख असाधारण कारण है। क्या है? जाति द्रव्य गुणानां च साम्यमेषां मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि तदा किम तद भविष्यति। जाति द्रव्य गुणानां च मया सह येषां जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम अस्ति। और मेरे ही तो ये भाई हैं, कबूतर हैं, मैं ही जैसे कबूतर हूं वैसे ये कबूतर हैं, इसलिए मेरे साथ इनका जाति से, द्रव्य से, गुणों से, हर प्रकार से इनकी समानता है। तद ब्रूहि, तब आप बताओ, मत प्रभुत्वम किम कदा भविष्यति, मैं जो इनका राजा बना हुआ हूँ, मेरे आश्रित हुए हैं, ये मेरे से सहायता मांगने आए हैं, तो मेरा ये प्रभुत्व जो है, मेरा ये वर्चस्व है, मेरी ये तेजस्विता है, मेरी ये नेतागिरी है, वह कब और काम आएगी? आधिपत्य है वह कब फलीभूत होगा? इस प्रकार से वह बात कहता है। अन्यच्च, और भी कहा है, विना वर्तनम एवैते न त्यजन्ति ममान्तिकम तन्मे प्राणव्ययेनापि जीवय एतान ममाश्रितान। इसलिए और भी सुनो, एते वर्तनम बिना कर्तनम, वर्तनम बिना एव मम अंतिकम न त्यजन्ति। ये बिना वेतन के मेरी समीपता का त्याग नहीं करते। तद्मे प्राणव्ययेन अपि एतान मम आश्रितान जीवय, इसलिए मैं अपने प्राणों को खर्च करके भी मैं इन सब आश्रितों को जीवित करना चाहता हूँ, और तुम जीवित इनको करो। अर्थात ये सब कबूतर मेरे बिना वेतन के ही मेरे साथ रहते हैं, मेरी समीपता कभी नहीं छोड़ते, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं प्राण देकर भी मैं अपने आश्रितों को जीवित करा सकूं, और आपके पास इसीलिए आया हूं कि आप इनको जीवित कर दो। किंच, और भी कहा है, मांस पुत्र मूत्र पुरीशस्थि पूरितेत्र कलेवरे विनश्वरे विहायास्थाम यशः पालय मित्र में। मित्र, मांस मूत्र पुरीश स्थिते पूरिते विनश्वरे अत्र कलेवरे, इस शरीर में क्या है? मांस है, मूत्र है, मल है, अस्थि हड्डियां हैं, इनसे भरा हुआ ये विनाशशील जो शरीर है, इस विनाशशील शरीर पर जो आस्था में रख रहा हूँ, जो ममत्व कर रहा हूँ, जो आदर कर रहा हूँ, इस सब को छोड़कर मैं यशः पालयो, मेरे यश का तुम पालन करो, क्योंकि यश से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। शरीर तो विनाशशील है, इसका तो विनाश होना अवश्यम भावी है, लेकिन इस शरीर का विनाश होने के पश्चात यदि मुझे यश मिलता है तो वह यश स्थायी होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए तुम अधिकांश लोग अपनी रक्षा में स्वार्थी हो गए, परंतु मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। मैं अपने मित्रों को, जब ये मेरे को नहीं छोड़ते, मेरा साथ देते हैं और मेरा हर समय ध्यान रखते हैं, तो मैं इनकी आपत्ति के अवसर पर मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ? अर्थात मैं इनको छोड़ नहीं सकता।